Good morning. Once again we are going to start the 6.2 exercise of 9th class, and before starting to 6.2 exercise, all of you must know some concept related to the geometry, in which first of all we are going to discuss about the parallel lines and a transversal line. So what is the mean of parallel and transversal line? All of you know that whenever two lines are never intersecting to each other and they will go till infinity, यानी कि अगर कोई भी दो लाइंस जो हैं वो इन्फिनिटी तक ऐसे एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, मीन दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर टिल द infinity, then you can say that these are the parallel lines. Okay, and according to Euclid fifth postulate, you also know that the angle between these two lines maximum can be 180 degree, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है, यानी ये दोनों एंगल जो है ये या ये दोनों एंगल जो है ये, इनका सम जो होगा वो या तो 180 होगा या उससे कम होगा. ठीक है, दैट मीन्स के अगर 180 होगा तो ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो ये लाइन एकदम सीधी इसके ऊपर आती है, और ये 90 और ये 90 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, सो व्हाट यूक्लिड सेड इन हिज fifth postulates that whenever two parallel lines are intersecting by a third transversal line, then there will be the sum of interior angles will be less than or equals to 180. ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो दो लाइन आपस में पैरेलल तब हो सकती है जब उनके बीच का एंगल जो है वो 180 हो, या फिर वो इन्फिनिटी तक जाके कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे. ठीक है, अब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल लाइंस, और ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन. समझ गए? तो अबाउट द पैरेलल एंड अबाउट द ट्रांसवर्सल लाइंस यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी नीड टू गो फॉर द इंटीरियर एंगल्स. सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. Okay, and if you go for the exterior angle, then these are the exterior angle. ठीक है, about the interior angles, exterior angles, alternate interior angles, alternate exterior angles. So these are the alternate exterior, these are the alternate interior. का मतलब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा इसके. ओके, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, और अगर आप बात करोगे तो ये एक लाइन दो लाइन को काटती है. ठीक है ना, तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा. समझ गए? तो ये अंदर वाले तो क्या हो गए, इंटीरियर, और ये बाहर वाले जो हैं ये एंगल इक्वल होगा इसके बाहर वाले के. समझ गए? ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. समझ गए? तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर समझ में आ गया. अब इसमें बात करें अपन अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमेशा अगर आपके पास में ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इनको ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल है, सपोज करो ये तो 1 और ये 5. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक लाइन के एक ही साइड में बने हुए हैं. ठीक है, ये लाइन जो है इसके एक ही साइड में बना हुआ है. इधर मान लो इसको आपने बोल दिया 2 और इसको बोल दिया 6. ठीक है, इसको बोल दिया 3 और इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 7 और इसको बोल दिया. अब इसमें से देखो 1 और 5, 3 और 7. ठीक है ना, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स.
Okay, so about the corresponding angles, about the alternate interior angles, about the exterior angles, alternate exterior angles, and after that about the parallel lines and then transversal lines. All of you got it. ये जितना भी बताया वो समझ में आ गया. दो लाइनें पैरेलल कब होती है? जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो टिल द इन्फिनिटी, देन दीज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस. After that, if you will say that one line is intersecting to these lines, then it is known as the transversal line. Okay, and then you will be able to see that there will be angles are equals to each other by the help of, you can say, the alternate interior, alternate exterior, corresponding angles. By the help of these things, you can say that these angles can be equals to each other. Okay, now we need to go for the axioms in which if a transversal line intersect two parallel lines, each pair of the corresponding, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी, ठीक है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये सारे एक्सॉम्स हैं, ठीक है. अब अपन अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज जब आप सोल्व करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें यूज आएगी, ठीक है ना. तो जब सारी चीजें यूज आएगी, लाइक आप सपोज करो एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आप देखते हो तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो वो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा कैसे हुआ, that time you can ask me that sir which is the axioms or which is the theorem says that this can be equal by this. अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं. अभी जितना भी अपन ने देखा है उसी का यूज करते हुए अपने को इसको सोल्व करना है. यू हैव गिवन अ फिगर in which two parallel lines are intersecting by a transversal line, where you have given that this line is AB and this line is CD. Okay, there is angle 50 and 130. This is 50 and this is 130. This is X and this is Y. Okay, so what you need to calculate in this question, you need to find out the values of X and Y. So X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एंड इसके लिए अपने को क्या करना होता है, यहां पे ये जो टोटल एंगल है, ठीक है ना, और यहां पर भी ये जो टोटल एंगल है, ये क्या होता है 180. और इधर से अगर इसको नहीं देखो, ओनली फॉर इसको ही देखो, तो ये और ये दोनों क्या है, एंगल. सपोज करो इसको आपने O बोल दिया और इसको P बोल दिया, कुछ भी बोल दो. तो इसको अपन ने अगर O बोला तो ये COY, तो एंगल COY इक्वल्स टू एंगल DOY. ये लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ठीक है. These angles are vertically opposite to each other, so we can say that these are equal. Then angle Y equals to 130 डिग्री. ठीक है, ये तो आ गया. अब X की बात करते हैं. यहां पे देखो P, तो OPB, एंगल OPB इक्वल्स टू, ये एंगल OPB इक्वल होगा किसके, सपोज करो इसको लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन को नाम दिया अपन ने X एंड Y. इसको मान लो Y दे रखा है तो इसको X दे देते हैं, ठीक है. अब ये जो X है, तो XPA इक्वल्स टू BPO. BPO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XPA. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ईच अदर बाय वर्टिकली, यू कैन से सेम. देन एंगल ये कितना है आपका 50 डिग्री.
सो एक्स पी ए कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स पी ए 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, अब ओ पी बी 50 डिग्री हो गया, तो ये ए पी बी कितना है, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 50 लिख सकते हो, एक्स प्लस ये वाला 50 है ना, तो एक्स प्लस 50 लिख सकते हो इसको टोटल को, और ये टोटल क्या है 180, तो 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x प्लस 50 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस, समझ में आ गया। तो सिंपली जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है, ठीक है ना। लास्ट एक्सरसाइज जो थी उसके अंदर अपन ने रेशियो वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे 6.1 के अंदर, तो जो रेशियो वाले क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे उनके बिहाफ पे आप ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं जिसमें आपको GED यानी कि GED की टोटल वैल्यू दे रखी है 120। देखो थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी, थर्ड क्वेश्चन में अपने को जो फिगर गिवन है उसमें ये लाइन पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर है इसके F एंड E, एंड ये लाइन जो है वो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है G, ये AB और CD जो है वो पैरेलल है, दो लाइंस आपस में। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एंगल GED इक्वल टू दे रखा है आपको 126 GED, ठीक है। तो GED की टोटल वैल्यू जो है वो 126 है, अपन GED को क्या लिख सकते हैं, एंगल GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू 120, ये 90 दे रखा है, तो एंगल GEF प्लस 90 इक्वल टू 120, देन एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, देन इट विल बी 36। समझ गए। अब यहाँ पे ये 36 आ गया, कौन सा GEF। अब आपको और कौन सा फाइंड करना है, AGE का मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है ना। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 36, और ये कितना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये 126 हो जाएगा, और ये कितना है टोटल, सॉरी इस ट्राइंगल के अंदर तीनों सम कितना आता है, इन ट्राइंगल GEF, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल FGE या EGF इक्वल टू कितना जाएगा 180 माइनस 126 इक्वल्स टू 54, ठीक है। तो अब आपको कौन सा निकालना है एंगल, ये AG, इधर देखिए एंगल AGE इक्वल टू 180 माइनस 54,
क्योंकि ये 54 आ गया तो ये 180 है टोटल, 180 में से 54 गया तो कितना बचा 120। ओके, एंड जो इसमें थर्ड जो पूछा है वो क्या पूछा है, FGE, यानी FGE, तो ये अपन ने पहले ही फाइंड कर दिया है, एंगल FGE इक्वल टू 50। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको कोई डाउट है? जो भी अपने को गिवन था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि कुछ भी अगर गिवन है फिगर में तो उसको मेंशन करना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, लाइक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पैरेलल लाइंस होती है दो तो उनके बीच के अंदर जो एंगल बनता है वो 180 होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उनका यूज़ कर करके और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो 6.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो और जो क्वेश्चंस हैं वो ये आपको आज करने हैं। नहीं आता है कुछ भी तो मेरे से कल पूछना है। ठीक है।